अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज वज़ाफ़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने घरों में खुश व खरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मचना शुरू हो जाएगा। इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ कहाँ से आई हैं। माह रजब की फजीलत और बरकत तो हर कोई जानता है। जब इस फजीलतों वाला, बरकतों वाला और इस कबूलियत वाला, हुर्मत वाला महीने में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देते हैं। आज माह रजब का ये आखिरी हफ्ता दिन इतना कबूलियत का है कि अगर आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप ये वजीफ़ा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिलता चला जाएगा। आपकी हर हाजत खैब से फौरन पूरी होती जाएगी। जो शख्स रातों रात अमीर होना चाहे, जल्दी शादी के असबाब पैदा करवाना चाहे, जल्दी से अपने मकासद में कामयाब होना चाहे, वो माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन का ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से हाथ फैलाकर मांग ले। मेरे रब ने चाहा तो आज कोई भी खाली हाथ लौटेगा। कहते हैं कि वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो दर दर की ठोकरें खाकर तंग आ चुके हैं, जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देख लो। आपको खुद यकीन आएगा। ये वजीफ़ा इतनी जल्दी अमीर व कबीर बनाने वाला है। ये वजीफ़ा फ़कीर को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जबकि 24 तारीख हफ्ते का दिन इतनी कबूलियत का दिन है कि आज जिस घर के में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। जिस दुकान में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस दुकान में ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, वो मकसद में जल्दी कामयाबी हो जाती है। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगेगा, आज सिर्फ इतना अपने मकसद की नियत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद ब खुद आपके पास चल कर आ जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। जिस दिन इसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना अपनी हालत पर वापस आएगा जैसे कि आसमानों और ज़मीनों को पैदा करते वक्त था। साल 12 महीनों का है, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, 4 रजब इनमें से चौथा महीना है। माह रजब की फजीलत इतनी ज़्यादा कि इस महीने में नेक अमाल की कबूलियत, आबादात और नेक अमाल का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। ये महीना रमज़ान की तैयारी के लिए एक बेहतरीन वक्त है। रजब का महीना मग़फ़िरत और रहमत के महीनों के तौर पर भी आ जाता है। रजब के वज़ाइफ में सबसे बड़ा वजीफ़ा आज मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम से मांगते चले जाएंगे। रब की ज़ात आपके मुकद्दर में कामयाबियाँ लिखती जाएंगी। जो लोग रबीउल से महरूम रहे, रब्बे करीम से अपनी हाजतों को मनाना ना सके, पूरा ना करवा सके, पिछले साल गुर्बत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, रुकावटों का शिकार है, आज रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ ले। आज का ये वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, इतना मुजरब, इतना ख़ास, ताकतवर है। अगर कोई बंदा माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से तरतीब से पढ़ लेगा, अल्लाह से जो मांगेगा शब मिराज से पहले भले मिल जाएगा, क्योंकि इस महीने में मांगने वाला डायरेक्ट रब से राब्ता करता है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब रब
का महीना शबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी पूरी उम्मत का महीना है। जिस महीने को अल्लाह के हबीब ने रब का महीना कहा तो फिर क्यों नहीं रब के महीने में रब से मांगा जाए। और जब रब के महीने में रब से मांगा जाए तो रब के नामों से पुकारा जाए तो फिर रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, इस बंदे से राजी हूँ, इसकी हर हाजत को पूरा करूँगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं, आपकी हर हाजत को पूरा करते हैं। फिर अल्लाह रास्तों से रुकावटों को हटा देगा, फिर अल्लाह असबाब पैदा कर देगा, फिर अल्लाह हमें खुद रास्ते दिखाएगा, फिर खुद ब खुद कामयाबियों की तरफ चलना पड़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज जो गमों का मारा, दुखों का मारा, बीमारियों से परेशान, तो आज 24 रजब हफ्ते के दिन का ये वजीफा पढ़कर देख लेना। फिर आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे वो मिलेगा, जितना मांगेंगे जैसा मांगेंगे मेरा रब झोलियाँ भरकर नवाजेगा। माह रजब की हर घड़ी कबूलियत के इस महीने में हर लम्हे रहमतें बरकतें बरस रही हैं। जो बंदा इस महीने में रब्बे करीम के साथ सामने हाथ फैलाकर तवज्जो के साथ अपने मकसद की नियत करके बैठ जाएगा और अपनी आंखों में आंसू लेकर रब्बे करीम से मांगता है, फिर मेरा रब इस बंदे की झोलियाँ भर कर उठाता है। मेरा रब इस बंदे के घर के हालात को बदल देता है। मेरे रब इस बंदे को तंग दस्तियों से निकाल देता है, कामयाबी के आला मुकामात फाइज कर देता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन की हौसला अफजाई करें और नेक सफर में अपनी बहन का साथ दीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ में बहुत से अमाल डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ। अब अमल क्या है, ज़रा ध्यान और तवज्जो से मुलाज़ा फरमाइए। आज 24 रजब हफ्ते का दिन आपके पास है। आप किसी भी नमाज के वक्त जैसे भी आपको वक्त मिलता है, बावजू हालत में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सादा सा दुरूद सल्ली अला मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन और अफजल दुरूद है। इसकी फजीलत और बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इन पर दुरूद शरीफ का हदिया भेजा करें। अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमतें बरकतें और नाज़िल अता करे। 3 बार, 7 बार, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद हर किसी की हाजत अलग होती है। किसी की कोई हाजत है, किसी की कोई हाजत है। कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार चाहिए, किसी को भी औलाद नहीं तो औलाद चाहिए, कोई नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जिसकी कोई भी हाजत ख्वाहिश हो, अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करके एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कर ले। औज़ु तस्मीयाँ पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकासद की नियत कर ली तो औज़ु तस्मीयाँ के बाद आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी आयत मुबारका है। वजीफा आयत मुबारका से करना है। रजब के महीने में पढ़े जाने वाला अल्लाह का खास करम होगा। आपने कुरान पाक की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये कुरान मजीद की पहली आयत है। सूरह फातिहा की भी पहली आयत है। रजब के महीने में, अल्लाह करीम के महीने में, इस कबूलियत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भर देगा, क्योंकि अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें वसअतें अता फरमाते हैं अल्लाह पाक। 24 रजब आखिरी हफ्ते के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अल्लाह का शुक्र अदा करते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह शुक्र अदा करने वालों के करीब हो जाता है। शुक्र अदा करने वाले का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। शुक्र अदा करने वालों के लिए घर में कभी तंगदस्तियाँ नहीं आती, कभी इनके घरों में फिक्र फाका नहीं आता। कभी आपने अपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे और कितनी बार पढ़ना है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पे 11 बार पढ़ लीजिएगा। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। फिर आपने अपने रब से जो मांगेंगे वो आपको मिलकर रहेगा। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लें तो आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा माह रजब की 24 तारीख आखिरी हफ्ते का खास शर्तिया अमाल है। इसमें किसी भी किस्म की गलती और कोताही की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह वाले फरमाते हैं 24 रजब आखिरी हफ्ते या फत्ताहू पढ़ने से अल्लाह आपके लिए 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानी रिज़्क़ की वजह से है। हमारे घरों में जितने भी मसाइल है पैसे से शुरू होकर पैसे पे ही ख़त्म होते हैं। जब आपके घर के अंदर पैसा होगा, जब आपके हालात बेहतर होंगे, आपके घरों में सुकून भी होगा, आपके घर के माली हालात खुशहाल भी होंगे। लेकिन इसलिए आपको 24 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन या फत्ताहू को पढ़ना कैसे है, आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना मुलाज़ा फरमाइए जी। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। इस तरह आपने या फत्ताहू हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लेना है। आपने इसको 33 बार पढ़ना है। या फत्ताहू रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है जिसके बारे में रब्बे काबा फरमाते हैं, कसम है मुझे अपने इस नाम की जो बंदा या फत्ताहू पढ़ कर रब्बे करीम से जो मांगेगा मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। माह रजब की 24 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह आपको इतनी कामयाबियों से नवाज देगा आप जिस तरफ कदम उठाएंगे कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। अभी तक आपने 2 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लेने हैं। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूसरा या फत्ताहू, तीसरा और आखिरी वजीफा जो आपके हवाले कर रही हूँ। जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह के वलियों ने पढ़ा है, अल्लाह के बुजुर्गों ने पढ़ा है, सहाबाए किराम, माह रजब के महीने का खास वजीफा जो वो सूरह इखलास का है, अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है। एक बार सूरह इखलास पढ़ने से 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। एक बार सवाब की नीयत से सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को 41 बार पढ़ना है। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, इस कामिल यकीन के साथ पढ़िएगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, ना ही कोई इसका हमसर है। जब आप सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करते हैं अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करते हैं, अल्लाह फरिश्तों से जिक्र करता है, फरिश्तों ये बंदा सिर्फ अल्लाह के हबीब से मुझे जानता है, मैं एक हूँ, ये मेरी वहदानियत का जिक्र कर रहा है। 24 रजब हफ्ते का दिन खत्म होने से पहले जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा किया जाए। और जब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे तो फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं। अल्लाह ताला आपके हर कदम पर कामयाबियों को लिख देते हैं, आपके रास्तों की रुकावटों को ख़त्म कर देते हैं, आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं, आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई ठोकरों के बाद मनतों मुरादों के बाद भी ना आप पा सके, बड़े बड़े वज़ाइफ बड़े बड़े अमाल करने के भी बाद ना मिल सका। आज माह रजब की 24 तारीख हफ्ते के दिन का ये अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपने ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, या 7 बार पढ़ लेना है, या 11 बार पढ़ लेना है। जितनी बार आपने अमल के शुरू में पढ़ा था आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। अब आपका अमल मुकम्मल
مکمل ہو گیا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق تو اللہ نے مجھے آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب دل کو سکون نہ ملے، جب تک دل کو سکون نہ ملے تو بار بار اپنے گناہوں کی تو سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ ایسے دل کو سکون اور قرار آ جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ پھر ضد کر کر مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر میں لکھے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق کی وسعت میں اور برکت میں اور شادی کے لیے اللہ کے پیارے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔